अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल स्किल्स हब। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आप शटरस्टॉक पर वेक्टर की फाइल अपलोड करना चाहते हैं तो उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। जैसे ही आप कोई वेक्टर फाइल शटरस्टॉक पर अपलोड करते हैं तो वो एरर शो कर देती है, वो अपलोड नहीं होती। इसकी क्या वजह है ये आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो है हमने फोटोज और वीडियोस की रिक्वायरमेंट्स पर बात की थी, आज जो है हम वेक्टर की रिक्वायरमेंट्स पर बात करेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। तो बात स्टार्ट करते हैं वेक्टर की रिक्वायरमेंट्स पर। सबसे नंबर 1 पे जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि अगर आप वेक्टर फाइल अपलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ईपीएस फाइल फॉर्मेट में अपना कंटेंट सेव करना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि अगर आप अडोबे इलस्ट्रेटर में या कोरल ड्रा में काम कर रहे हैं, आपका जो आर्ट बोर्ड है उसे आपने ईपीएस फाइल में सेव करना है और ईपीएस में भी आपको ओल्डर वर्जन में इलस्ट्रेटर 8 या इलस्ट्रेटर 9 के वर्जन में आपने इसे सेव करना है। क्योंकि शटरस्टॉक की ये रिक्वायरमेंट है कि आपका जो कंटेंट है वो इलस्ट्रेटर के ओल्ड वर्जन में सेव होना चाहिए, यानी कि ईपीएस के वो ओल्डर वर्जन में सेव होके फिर अपलोड किया जाए। दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि आपकी जो ईपीएस फाइल है उसका साइज जो है या फिर 100 MB होना चाहिए या 100 MB से लेस होना चाहिए। अगर वो 100 MB से ऊपर होगा तो आपकी वो फाइल जो है वो शटरस्टॉक पर अपलोड नहीं होगी। थर्ड जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपने अडोबे इलस्ट्रेटर में या कोरल ड्रा में जो अपना आर्ट बोर्ड बनाया है उसका जो साइज है वो 4 मेगापिक्सल से लेकर 25 मेगापिक्सल तक का होना चाहिए। अब हम मेगापिक्सल कैसे कैलकुलेट करेंगे उसकी वीडियो जो है वो मेरे चैनल पर मौजूद है, आप विजिट करके देख सकते हैं। इसके बाद जो फोर्थ रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपने जो भी वेक्टर डिजाइन किया है वो आपका आर्ट बोर्ड के अंदर ही होना चाहिए, यानी कि अगर वो थोड़ा सा भी आर्ट बोर्ड के बाहर चला गया तो आपकी जो फाइल है वो अपलोड नहीं होगी। इसलिए आपको क्या करना है, आपने जो भी वेक्टर डिजाइन किया, लोगो डिजाइन किया, कोई शेप डिजाइन की है, उसे आप आर्ट बोर्ड के अंदर ही रखें। जैसे ही आर्ट बोर्ड के बाहर जाएगा तो वो अपलोड नहीं होगी। इसके अलावा जो 5 नंबर पर रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपने रास्टर फाइल जो है वो कभी भी अपने आर्ट बोर्ड में यूज नहीं करनी। रास्टर में जो है फोटो भी इंक्लूड है, इमेज भी इंक्लूड है, ये आप अपने आर्ट बोर्ड में यूज नहीं कर सकते। 6 नंबर पे जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपने अपने वेक्टर का जो पाथ है वो कंप्लीट करना है। इसका मतलब है कि अगर आप कोई भी शेप ड्रा करना चाहते हैं, फर्ज करें कि अगर आप स्क्वायर ड्रा करना चाहते हैं तो स्क्वायर की अगर आप एक लाइन नहीं लगाएंगे तो वो पाथ कंप्लीट नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि उसकी जो बिल्कुल बाउंड्री है वो आप क्लोज कर दें, उसमें कोई भी गैप नहीं होना चाहिए। 7 और 8 नंबर पे जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि ना आप ब्रशेज इस्तेमाल कर सकते हैं ना कोई फॉन्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने फॉन्ट इस्तेमाल किया है, कोई टेक्स्ट इस्तेमाल किया है तो उसे आप आउटलाइन स्ट्रोक कर दें, यानी कि वो पाथ्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ब्रशेज भी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसके अलावा आप कोई भी टेक्स्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते। टेक्स्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसे आपको आउटलाइन स्ट्रोक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा 9 और 10 पे जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आप कोई भी इमेज अपलोड करके उसे ट्रेस करके आप यूज नहीं कर सकते। इमेज ट्रेस की ऑप्शन मिल जाती है अडोबे इलस्ट्रेटर में। ये नहीं है कि आपने कहीं से वेक्टर डाउनलोड किया है, वो डाउनलोड करके आपने जो है उसे ट्रेस कर लिया है उस इमेज ट्रेस के बटन से, तो वो भी आपकी फाइल जो है वो अपलोड नहीं होगी। इसके अलावा आपने लेयर को जो है वो लॉक भी नहीं करना। ईपीएस फाइल में आपकी लेयर जो है वो लॉक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा 11 नंबर पे जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपका सिंगल आर्ट बोर्ड होना चाहिए। आपकी ईपीएस फाइल में सिर्फ एक आर्ट बोर्ड होना चाहिए, आप 2 आर्ट बोर्ड नहीं बना सकते। इसके अलावा 12 नंबर पे जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आप कोई भी लोगो ब्रांड नेम आप यूज नहीं कर सकते अपनी ईपीएस फाइल में। अगर कोई भी ब्रांड नेम आप यूज करेंगे तो वो आपकी फाइल जो है वो अपलोड नहीं होगी। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कर दें। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कौन सा पेमेंट मेथड जो है हम शटरस्टॉक पर यूज कर सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो किस तरह जो है आप अपना पेमेंट मेथड जो है वो अटैच कर सकते हैं। इसके अलावा और कौन कौन से मेथड्स जो है वो अवेलेबल है ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।